राघव प्रयाग संगम घाट है। जैसे सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, उनकी जगह में है यहाँ पे राघव प्रयाग है। ये राघव प्रयाग है। यहाँ पे देखो मंदाकिनी, पैसुनी और गायत्री 3 नदियों का संगम है इस जगह पे। ये मंदाकिनी नदी है, दिखाई नहीं दे रही दोनों नदी, बता के ये मंदाकिनी पैसुनी नदी इधर कामतगिरी पर्वत है जहाँ पे परिक्रमा होती है। कामतगिरी पर्वत यहाँ पे भगवान राम ने 11.5 साल पत्ते की कुटिया बना करके वहाँ निवास किए। 14 साल का वनवास था, 11.5 साल भगवान यही चित्रकूट में भी था। वही जगह है कामतगिरी पर्वत। वो जो माता अनसुईया वाला मंदिर है वहाँ पे? नहीं, कामतगिरी पर्वत यहाँ पड़ गई। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर देरी लगती है, परिक्रमा लगती है। हाँ, चित्रकूट का फेमस जगह कामताना। कामतगिरी वहाँ पे भगवान रहते थे 11.5 साल। पर्वत पे मंदिर भी बने पे जब भरत भैया आए थे भगवान को मनाने के लिए, यहाँ आए थे चित्रकूट में, पर माने नहीं हो। तो इस जगह पे रुके थे भरत जी। आगे पे भरत घाट है जो 30 रथ लगा हुआ उधर से लगा है। भरत भैया भगवान को मनाने आए थे जब उनके पिता राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया उस टाइम आए थे। तब भरत जी यहाँ भगवान को लिवाने आए थे। लेने गए बोले कि भैया वापस चलिए अयोध्या लौट चलिए। पिताजी का देहांत हो गया, गुजर गए हैं। उनका दाह संस्कार क्रियाकर्म करना है क्योंकि वो बड़े थे, सब बड़े थे। तब भगवान बोले कि देखो हमारा 14 साल का वनवास हुआ है, 14 साल के पहले कैसे अयोध्या वापस जा सकते। तब उन्होंने बोले जब अपने पिता राजा दशरथ जी का पिंडदान भगवान यहीं पे किए, इसी मंदाकिनी नदी का रेत निकाले हैं और रेत का पिंड बनाकर इस जगह पे किए। ये संगम घाट राघव प्रयाग बोलते हैं। तो इसी संगम घाट पे ही उन पिंडों को विसर्जित किए थे इसी जगह पे। जब भैया भगवान नहीं गए तब भरत जी बोले कि भैया अब नहीं जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी निशानी दीजिए ताकि हम अयोध्या वासियों को बता सके कि हमने भैया से भगवान से मिल करके आए। अच्छा। तब भगवान अपने चरण पादुका भरत जी को दिए थे। तो भरत जी यहाँ से चरण पादुका भगवान के ले करके शीश पे रख करके अयोध्या वापस चले गए और सिंहासन पर रख करके 14 साल उनकी पूजा किए जब तक भगवान यहाँ से नहीं गए। जब तक वहाँ राज सिंहासन पे पूजा किए भरत जी। नहीं, ये जो तुलसीदास जी रामायण चित्रकूट में बैठ के लिखी है क्या? नहीं, ये लिखे है राजापुर में, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। नहीं, वो राजापुर तो तुलसीदास जी का जन्म स्थान नहीं है क्या? हाँ, जन्म स्थान है। नहीं, वहाँ से चित्रकूट में आगे बाद में रामायण चित्रकूट में आए हैं तो रामायण वहीं लिखे हैं। रामायण वहीं लिखे हैं। चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए आए हैं, मिलने आए, चंदन तिलक लगाने के लिए। चंदन तिलक लगाया था यहाँ पे। हाँ, चंदन तिलक है। तो आप तुलसीदास जी का कोई यहाँ पे निशानी नहीं है? हाँ, मैं अभी दिखाऊंगा। तो भगवान को चंदन तिलक लगाने के लिए घिस रहे थे चंदन, लेकिन भगवान को पहचानते नहीं थे। पहचानने नहीं थे। तुलसीदास जी नित्य प्रति चंदन तिलक घिस रहे थे कि भगवान आएंगे हम चंदन तिलक लगाएंगे भगवान को। लेकिन भगवान तो आते थे लेकिन अलग अलग वेश बनाते, अलग अलग वेश में आते थे। तब तुलसीदास जी पहचानते नहीं थे कि कोई होंगे ऐसे साधु। कभी अब उन्होंने हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने उनको बनारस में बताए थे। हनुमान जी से मिले थे तुलसीदास, बोले कि भगवान हमें राम जी के दर्शन करवा दीजिए, उनके दर्शन करना है। कभी हनुमान जी बोले थे कि इस समय तो चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं, वहाँ जाइए आपको दर्शन होगा। तब तुलसीदास जी यहाँ चित्रकूट में आए। अब चंदन तो घिसते थे लेकिन भगवान भी आते थे, लेकिन पहचानते हैं तुलसीदास जी। कौन से भगवान? तभी भी हनुमान जी ने तोते का रूप धर के दोहा बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तब तुलसीदास जी को रामायण में आता है। तब भगवान करके तुलसीदास जी दौड़ करके गए, भगवान किनारे पे खड़े थे, दौड़ करके गए, भगवान के चरण पकड़े और दर्शन किए। वो वहाँ पे है क्या उनका तुलसीदास जी का बागी? अब तुलसीदास जी फिर एक दोहा बोले कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। ठीक है, तुलसीदास जी बोले। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र की जय हो।
रामायण की सुनाती ज्ञान अरे ज्ञानी